हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 8 है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट। इस 4 ऑप्शंस में से हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो ऑप्शन ए में क्या है, कर्व लाइंस भी है और स्ट्रेट लाइंस भी। ये कर्व लाइंस है और ये स्ट्रेट लाइन और स्लैंटिंग लाइंस भी है। ओके, और इसमें क्या है, इसमें स्लैंटिंग लाइंस है। ओके, इसमें क्या है, इसमें भी स्ट्रेट लाइंस भी है और स्लैंटिंग लाइंस भी है। इसमें भी स्ट्रेट लाइंस है और स्लैंटिंग लाइन है। तो बी सी डी में ना कर्व्ड लाइंस नहीं है। देखो आप, कहीं भी कर्व्ड लाइंस नहीं है, एक में भी कर्व, न बी में, न सी में, न डी में, बस ओनली ए ऑप्शन में है कर्व्ड लाइंस। ओके, सो ए ऑप्शन इज द ऑड वन आउट एंड ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Study the pattern 1, 2, 3 on their basis. Tell the number of mangoes in pattern 8. Okay, pattern 1, pattern 2 and pattern 3 दिए गए हैं, उसमें मैंगोज़ के मैंगोज़ है। ओके, तो हमें बताना कि पैटर्न 8 में कितने मैंगोज़ होंगे। तो पैटर्न 1 में कितने मैंगोज़ है, पैटर्न 1 में 4, पैटर्न 2 में है 8। ओके, एंड पैटर्न 3 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पैटर्न 3 में कितने हैं, 12 मैंगोज़ है। ओके, तो पैटर्न 1 में 4 है, पैटर्न 2 में 8 है, पैटर्न 3 में 12 है। तो ये कितने कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये कैसे हम पता करेंगे। पैटर्न 2 में 8 मैंगोज़ हैं, पैटर्न 1 में 4 मैंगोज़ है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर +4 हो रहा है। मतलब पैटर्न 1 में अगर हम +4 करेंगे तो पैटर्न 2 मिलता है। इसी तरह पैटर्न 2 में +4 करेंगे तो पैटर्न 3 मिलता है। तो हम ऐसे पैटर्न 3 में अगर हम +4 करेंगे तो हमारा पैटर्न 4 मिलेगा। पैटर्न 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, +4 करते चले जाएंगे 8 पैटर्न तक, या फिर ये देख लो, ये तो बिल्कुल वो थोड़ा सा करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये जो प्रोसेस है कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये क्या +4 अगर हम कर रहे हैं हर एक पैटर्न में 1 बाई 1 +4 अगर हम कर रहे हैं, तो इस मीन्स क्या हुआ कि ये 4 की ही टेबल है ना, क्योंकि 4 के टेबल में +4 ही होते चले जाते हैं। तो पैटर्न 1 में 4 1 जा 4, पैटर्न 2 4 2 जा 8, पैटर्न 3 4 3 जा 12। तो पैटर्न 4 में कितने होंगे, 4 4 जा 16, पैटर्न 5 में 4 5 जा 20, पैटर्न 6 में 4 6 जा 24, पैटर्न 7 में 4 7 जा 28 एंड पैटर्न 8 में 4 8 जा 32। पैटर्न 8 में क्या होगा, 4 × 8 इज इक्वल टू 32। क्या होगा, 32। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, now our next question is question number 3. which of the following alphabets is not hidden in the given figure? हमें बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो इस फिगर में हिडन नहीं है। ओके, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, एक्स तो बिल्कुल क्लियर है ना, ये है एक्स, तो इस एक्स तो है इस फिगर में हिडन, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी भी, यस भी है इस फिगर में हिडन। ओके, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसमें है कि नॉट हिडन, जो नहीं हिडन है। डब्लू भी है इस फिगर में, देखो ऐसे करते हैं तो डब्लू हमें मिल रहा है ऐसे। ओके, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। के है क्या इसमें, नो के नहीं है। ऐसे होता तो के होता, के नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे। डे बिफोर यस्टरडे अगर संडे है तो देन डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। तो हमने क्या किया है, इसके लिए एक ग्राफ बना लिया ऐसे। ओके, आप भी ऐसे बना लिया करो तो इससे बिल्कुल करेक्ट निकलता है। डे बिफोर यस्टरडे क्या दिया हुआ, डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, तो यहाँ पर हम संडे लिख देंगे, संडे। ओके, तो हमारा यस्टरडे क्या हो जाएगा, डे बिफोर यस्टरडे है संडे, तो यस्टरडे हो जाएगा हमारा मंडे। ओके, मंडे हो जाएगा ना, एंड टुडे क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे। टुमारो क्या होगा हमारा, वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे, एंड डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा हमारा, थर्सडे। ऐसे हम लिख लिए तो बिल्कुल आसान रहा हमारे लिए ये लिखना। देखो, डे बिफोर यस्टरडे संडे, यस्टरडे हो गया मंडे, डे बिफोर यस्टरडे संडे था तो यस्टरडे मंडे, टुडे ट्यूसडे, टुमारो वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो थर्सडे। तो हमारा यही तो पूछ रहा है ना, डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। सो ऑप्शन
B is the right option for question number 4. Okay, now our next question is question number 5. If ball is called cap, cap is called pencil, pencil is called eraser and eraser is called bag, then Rohit will wear in sunlight. रोहित क्या पहनेगा सनलाइट में? क्या बताओ, रोहित सनलाइट में हम क्या पहनते हैं? कैप पहनते हैं, तो रोहित भी कैप पहनेगा. बट कैप की यहाँ पर कोडिंग क्या है, नेमिंग क्या किया हुआ है, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से. ओके, तो यहाँ पर कैप की कोडिंग क्या है, कैप इज कॉल्ड पेंसिल. कैप को हम क्या बोलेंगे, पेंसिल. सो हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा पेंसिल. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, स्टडी द गिवन अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, इफ बग एक्स इज एडेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बग पी, ये है हमारा राइट, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट. क्वेश्चन में ही दिया हुआ है राइट, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट. ये तो अब क्लियर हो गया. इफ बग एक्स इज एडेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बग पी, बग पी का लेफ्ट कौन सा होगा, इस साइड, इस साइड होगा ना. लेफ्ट पी का बग पी का लेफ्ट इस साइड होगा और राइट किस साइड होगा, राइट इस साइड होगा, क्योंकि राइट इधर है. तो इफ़ बग एक्स इज एडेड, तो यहाँ एक बग एक्स ऐड कर दिए हम भी. ओके, इफ़ बग एक्स इज एडेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बग पी के लेफ्ट में हम एक एक्स ऐड कर दिए. ओके, देन हाउ मेनी बग्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ द बग टी, तो पूछ रहा है तो अगर हम बग एक एक्स लेफ्ट ऑफ पी के ऐड कर देते हैं तो कितने सारे, हाउ मेनी बग्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ बग टी, इसके लेफ्ट में कितने सारे बग होंगे, लेफ्ट टी के बग टी के लेफ्ट में कितने सारे बग होंगे. तो बग टी का लेफ्ट कौन सा है, ये है, क्योंकि ये लेफ्ट तो इस साइड है, तो बग टी का लेफ्ट भी इसी साइड होगा. तो इस साइड कितने सारे बग्स हैं, हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5, कितने बग्स हो गए, टोटल 5. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. Which of the following will complete the given number pattern? इसमें हमें बताना है कि कौन सा पैटर्न इसको कंप्लीट करता है. ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है. तो यहाँ पर क्या 473 यहाँ है 573, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है ना. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में ये बढ़ रहा है. ओके, तो हम देखते हैं कि कितना बढ़ रहा है. इस पैटर्न के बाद जो ये पैटर्न आ रहा है तो उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पैटर्न 2 को पैटर्न 1 को पैटर्न 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो क्या होगा हमारा, कितना आया 100, मीन्स ये 100 इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो 573 आता है. इसी तरह फिर हम 573 में 100 ऐड करेंगे तो 673 आ जाएगा. फिर 673 में हम 100 ऐड करेंगे तो 773 आ जाएगा. फिर हम 773 में 100 ऐड करेंगे तो 873 आ जाएगा. अब हम 873 में कितना वो अगर हम 100 ऐड करेंगे तो जो भी आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना. तो हम यहाँ पर ऐड करके देख लेते. 873 में 100 ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारा 973. क्या आएगा 973. फिर 973 में 100 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा. ये हम कंफर्म होने के लिए ऐड करके देख लेते हैं. ओके, 3 7 एंड 9 + 1 10, 1073 आया. वही तो है यहाँ पर 1073. तो हमारा आंसर क्या आया 973. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. If Suman takes a leave on 16th September, okay, comes only on even number of days in September 2000, then how many days does she come to office? Assume that every Sunday is holiday. इसमें कह रहा है, यहाँ पर एक कैलेंडर दिया हुआ है. इसमें कह रहा है कि सुमन जो है वो 16 सितंबर से वो क्या करती है, 16 सितंबर से वो लीव पर रहती है. सुमन टेक्स ए लीव ऑन 16 सितंबर, वो 16 सितंबर को वो लीव में है, मतलब वो छुट्टी में. सुमन जो है क्या करी है, 16 सितंबर को वो छुट्टी ले ली है. और एवरी संडे इज हॉलीडे क्या दिया हुआ है, एज्यूम दैट एवरी संडे इज हॉलीडे. ये सब जो है पूरा हॉलीडे में है. ओके, एंड 16 सितंबर को वो लीव ली हुई है, तो इतने दिन वो इस सितंबर में ऑफिस नहीं जाती है. ओके, 16 को नहीं जाती है और इन संडे को तो हॉलीडेज है तो वो जाएगी ही नहीं. फिर वही पूछ रहा है कि वो आती है इवन डेज में, केवल ऑफिस आती है. कब आती है, इवन नंबर ऑफ डेज में.
कब आती है, इवन नंबर ऑफ डेज में, तो वो कितने दिन ऑफिस आती है, ठीक है। तो हमारा संडे हॉलीडे है और एक 16 को वो लीव ली हुई, और वो कब आती है, बस इवन डेज में आती है, तो हम काउंट कर लेते हैं, इवन डेज को हम सर्कल कर लेते हैं। 2, 4, 6 को तो वो हॉलीडे आएगी ही नहीं, तो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 को तो वो लीव ली हुई है तो उस दिन तो वो आएगी ही नहीं। फिर 18, फिर 19, 20 को तो हॉलीडेज ही है, 22, 24, 26, 28, 30, तो वो कितने दिन टोटल आई, अब हम काउंट कर लेते, जितने को हम सर्कल किए थे, सर्कल 16 को भी हम सर्कल किए थे, बट उसको हम क्रॉस कर दिए क्योंकि उस दिन वो लीव ली हुई थी। ओके, तो अब हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो कितने दिन आती है ऑफिस, 12 डेज आती है। अगर संडे हॉलीडेज और 16 को वो लीव ली हुई है और इवेंट डेज में ही वो बस आएगी, तो वो टोटल कितने दिन आएगी, 12 डेज। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. Find the missing number if the same rule is followed in all the figures. यहाँ पर 3 फिगर्स दिए हुए, इसमें सेम रूल को फॉलो करते हुए हमें तीसरे फिगर का एक मिसिंग नंबर बताना। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेटर नंबर दिया 144, यहाँ पर उससे स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं है, इन दोनों का एडिशन भी ये नहीं है, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि 24, 6 का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारा आएगा 30, और 24, 6 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आएगा 18, बट यहाँ पर दिया हुआ 144, इट मीन्स कि ये, और ये डिवीज़न भी नहीं है क्योंकि 6 4 जा 24 आता है। ओके, तो यहाँ पर इट मीन्स कि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का, ये हम कन्फर्म करके देख लेते हैं। 24 क्रॉस 6 करते हैं तो क्या आता है, 6 4 जा 24 का 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, 6 2 जा 12 to 14, है ना। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया, अब इसमें भी हम कंफर्म करते हैं। 32 में अगर हम 8 का करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो क्या आता है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 256, ये हमारा भी आया 256, और यहाँ पर भी दिया हुआ। इट मीन्स तीसरे अगर रूल सेम फॉलोड हो रहा है, इसमें भी जो रूल फॉलो हुआ वही इसमें भी रूल फॉलो हुआ, तो इसमें भी वही रूल फॉलो होगा। इन दोनों में क्या है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है टॉप में, तो यहाँ पर भी यही होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा टॉप में। ओके, तो 48 क्रॉस 9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 8 जा 72, 72 का 7 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 9 4 जा 36, 36 में हम अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 43, तो हमारा क्या आएगा 432, क्या आएगा 432। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 to 11 के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग MN। ये मिरर है, हमें इस फिगर को बताना है कि ये फिगर अगर हम दिखाते हैं तो मिरर में क्या बनता है। ये तो मैं आपको बता देती हूँ ओरली, बट प्रैक्टिकली अगर आप करोगे ना अपने घर की इमेज में तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मिरर इमेज में क्या होता है, जो भी लेटर फॉर्म होता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो उल्टा का मतलब अपोजिट हो जाता है, अपोजिट का मतलब क्या, सी अगर ऐसे है तो वो मिरर इमेज में ऐसे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे 7 इस साइड है, लेफ्ट साइड है, ओके 7, तो 7 क्या हो जाएगा, राइट साइड होगा अपोजिट होके। ये भी एक इसकी सबसे बड़ी क्लू है। 7 तो दिखेगा ही, बट वो लेफ्ट साइड नहीं दिखेगा, वो राइट साइड दिखेगा, है ना। 7 राइट साइड दिखेगा और 8 तो अपोजिट भी दिखेगा, तो ऐसा ही दिखेगा, और ए दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, मतलब जो जैसा ए दिया हुआ है वैसा ही दिखेगा। बट इसमें ये होता है कि मिरर का जो है इमेज जो है वो अपोजिट दिखता है, जैसे 7 ऐसे है तो वो ऐसे दिखेगा, और अगर वो लेफ़्ट साइड है तो वो राइट साइड हो जाएगा। ये राइट साइड था तो ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा, तो यही है इमेज हमारा फॉर्म होगा ऐसे, इस टाइप से C एंड 7 देन 8 देन ए। तो ये ऐसा किस में है, देखो ऑप्शन ए में C तो है वैसा ही है, ओके, एंड 7, बट 7 देख लो ऐसा नहीं है, हमारा 7 कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एंड ऑप्शन बी में C सही है, 7 भी सही है, 8 भी सही है, ए भी सही है ना। हम भी तो यहाँ पर बनाए थे ना 7 देन 8 देन ए, ओके। एंड ऑप्शन सी, नो, अपोजिट फिगर अपोजिट नहीं होता है, बस लेटर्स ऐसे हो जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट एंड राइट वाले लेफ्ट। सो ऑप्शन सी डी तो नहीं होगा, है ना, बट ओनली ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके,
नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी वही बताना हमें डॉग का, इस डॉग का मिरर इमेज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि क्या होता है, ये जो बॉडी है इसकी राइट साइड में है, वो बॉडी हो जाएगी इसकी लेफ्ट साइड में, और ये जो फेस है इसकी लेफ्ट साइड में, फेस हो जाएगी इसकी राइट साइड में। ये है फेस एंड ये है बॉडी, फेस हो जाएगी राइट साइड एंड बॉडी हो जाएगी लेफ्ट साइड। सो ऑप्शन सी तो सबसे पहले नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे अपोजिट वे में है। अपोजिट वे में नहीं होता है मिरर इमेज में। मिरर इमेज में जैसे 7 ऐसे है तो ऐसे हो जाती है, इस टाइप की अपोजिट होती है, ऐसे उलटता नहीं। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो बॉडी देखो, बॉडी यहाँ पर क्या दिया हुआ है राइट साइड में, यहाँ भी बॉडी राइट साइड में ही, और फेस लेफ्ट साइड में, तो फेस भी लेफ्ट साइड में। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो मिरर इमेज है ही नहीं। ओनली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में हमें कंपेयर करना है। इसमें क्या है, बॉडी जो है, इसमें बॉडी क्या हुआ है, जो राइट साइड में था वो बॉडी लेफ्ट साइड आ गया, एंड जो फेस था हमारा लेफ्ट साइड में वो हो गया राइट साइड में, है ना। यहाँ भी बॉडी क्या है, लेफ्ट साइड में है, और फेस जो है वो राइट साइड में है। ओके, बट इन दोनों में कौन सा, बॉडी का तो बिल्कुल मैच हो गया कि जो इधर था राइट साइड वो इधर लेफ्ट में हो गया, जो इधर था लेफ्ट वो इधर राइट में हो गया। ओके, तो अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा करेक्ट इमेज है मिरर इमेज का। तो ये करेक्ट इमेज है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जहाँ पर एक ब्लैक सा दिया हुआ है, मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो एक ब्लैक सा है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इस फिगर में नहीं है, ब्लैक सा नहीं है ना, एंड इस फिगर में भी नहीं है। सो ये एक एक्स्ट्रा ब्लैक सा स्पॉट्स दे दिया। सो ऑप्शन ए नहीं होगा, एंड ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 to 13 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन आइदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। इसमें बता रहा है कि जो लेफ्ट साइड में दो फिगर है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो राइट साइड में भी एक फिगर दिए हुए हैं, दूसरे जो फिगर फॉर्म्ड होंगे उन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा। तो हमें वही ऑप्शन से फाइंड आउट करना है, समझे। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होगा। यहाँ वाली जो फिगर है वो इन ऑप्शंस में हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम देखते हैं पहले लेफ्ट साइड वाली फिगर में क्या है। यहाँ पर सी है, देन 1 लेटर मिसिंग है, डी होने चाहिए, फिर 1 लेटर मिसिंग है, एफ होने चाहिए, सी डी ई एफ जी, 1 लेटर मिसिंग है। ओके, एंड इस ऑप्शन में क्या है, एच है, देन फिर एक 1 लेटर मिसिंग है, फिर जे है, फिर एक 1 लेटर मिसिंग है, के है। तो इन दोनों फिगर में 1 लेटर मिसिंग है, यही इन दोनों के बीच में एक सर्टेन रिलेशनशिप है। ठीक है, दोनों देखो, इन दोनों, यहाँ पर 1 लेटर मिसिंग है, यहाँ भी 1 लेटर, यहाँ भी 1 लेटर मिसिंग है, यहाँ भी 1 लेटर मिसिंग है। ओके, तो हम देखते हैं इस फिगर में भी वही होगा, क्योंकि रिलेशन है दोनों में। तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन होना चाहिए, नहीं है, 1 लेटर मिसिंग है। यहाँ पर पी होना चाहिए, नहीं है। तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें कि 1 लेटर मिसिंग हो। तो ऑप्शन ए में आर है, देन एस नहीं है, फिर टी है, फिर यू नहीं है, फिर भी है। ऑप्शन ए में 1 लेटर मिसिंग है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ही होगा। ऑप्शन बी भी हम चेक कर लेते हैं, आर है, फिर एस होना चाहिए, फिर टी है, फिर यू होना चाहिए, उसके बाद फिर भी होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पर फिर से एस दे दिया। बोलनी अल्फ़ाबेट की जो लेटर है वो कंटिन्यू हो रही है, बट वो लेटर एक मिसिंग है। सो ऑप्शन बी जो है सो उसको मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी में टी है, यू होगा, एक लेटर मिसिंग है, भी, फिर डब्ल्यू होगा, फिर एक्स जो है सो होगा। यहाँ इस फिश में जो है सो लेटर तो 1 ही मिसिंग है, बट ये ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्यू के बाद क्या है, आर होना चाहिए। क्यू के बाद अल्फा लेटर में क्या होता है, आर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। जी के बाद देख लो, जी के बाद एच होता है ना, वो यहाँ पर है। तो यहाँ भी क्यू के बाद आर होना चाहिए। यहाँ पर लेटर मिसिंग कंटिन्यू सही जा रहा है, बट यहाँ पर टी है, क्यू के बाद टी नहीं होता है, क्यू के बाद क्या होता है, क्यू के बाद आर होता है। सो ऑप्शन ए इधर राइट ऑप्शन ही होगा, एंड ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अल्फाबेट लेटर्स दिए हुए हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। बैट, बॉल, देन ब्रैकेट, कॉर्क, है ना। बैट किसके साथ कॉम्बिनेशन है, बॉल का, तो रैकेट का कॉर्क के साथ। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस
in the given figure matrix if same rule is followed either row wise or column wise. ओके, तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा मिसिंग फिगर में कौन सा ऑप्शन वैलिड है, इज द राइट ऑप्शन है इन 4 ऑप्शंस में से। तो हम देखो 3 है, 15 है, 27, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। 3 में 5 को क्रॉस करेंगे तो 15 और 3 में 9 को क्रॉस करेंगे तो 27। 7 में अगर 5 क्रॉस करेंगे तो 35, फिर 7 में अगर हम क्रॉस 9 करेंगे तो 63। तो 3 में फर्स्ट 5 से क्रॉस किया जा रहा है, देन 9 से क्रॉस मीन्स कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, ठीक है ना। तो उसी तरह 8 9 जा 72, देखो 7 में 9 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे 3 में 9 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ भी 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। एंड तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 8 क्रॉस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 40, कितना हो जाएगा 40। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड आफ्टर अरेंजिंग द गिवन लेटर्स। ओके, यहाँ पर जो है जम्बिंग वर्ड्स दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि आपको ना इस लेटर से एक करेक्ट लेटर पहले फाइंड आउट करना होगा, करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना होगा और उस वर्ड से मैचिंग इन ऑप्शंस को मैच कराना होगा कि वर्ड से इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैच कर रहा है। ओके, तो इससे आप करेक्ट इस लेटर से आप करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करो, क्या होगा 1 बाय 1 सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखते चले जाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ड बनता है MARCH, देखो बनता है ना MARCH बन रहा है ना। मार्च क्या है, इज द वर्ड दैट इज रिलेशन विद द मंथ। मार्च क्या है, एक मंथ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. Question number 16 में क्या है, if teddy F is removed from the given arrangement then which teddy is fourth from the right in? लेफ्ट ये है तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्वेश्चन में ही हमारा लेफ्ट दिया हुआ है तो ये हो जाएगा राइट। तो इफ़ टेडी एफ इज़ रिमूव, तो हम यहाँ से पिक्चर को रिमूव तो नहीं कर सकते बट ऐसे क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करके इसको हम सपोज करेंगे कि यहाँ से ये रिमूव हो गया। ओके, और हम इसके बेसिस पर ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, इफ टेडी एफ इज़ रिमूव फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन विच टेडी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट इन? विच राइट इन से तो हम राइट इन पर अपनी पेंसिल को लेकर चले गए। ओके, अब क्या है कि फोर्थ पोजीशन, फोर्थ फ्रॉम द राइट इन से फोर्थ पर कौन सा टेडी है। ओके, तो फर्स्ट टेडी जी, सेकेंड टेडी ई, ये तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिमूव हो चुका है, एंड थर्ड टेडी डी एंड फोर्थ टेडी सी। ओके, सो ऑप्शन सी जिस ऑप्शन में, सॉरी टेडी सी जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो सी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. Select the odd one out. River, पॉन्ड, लेक, रेन। ओके, रिवर क्या है, पॉन्ड, रिवर तो नीचे में ऑलवेज हमें दिखता है, ये लैंड पर ही, पॉन्ड भी दिखता है, लेक भी दिखता है, हमेशा दिखते रहता है, बट रेन जो है सो ऑलवेज मानसून में हमें दिखता है। रेन है ना, जब क्लाउड लगती है तो हमें रेन दिखता है मानसून सीजन में, जुलाई टू सितंबर। तो रेन जो है सो नेचुरल रिसोर्स है, सो ऑप्शन डी जो है सो वो ऑड वन आउट होगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Which of the following words cannot be formed from the letter of the given word? इसमें से यहाँ पर जो दिया हुआ कमेंटेटर, इसमें से ये ऑप्शन ए बी सी में बताना कि कौन सा वर्ड जो है सो इससे नहीं फॉर्म हो रहा है। ओके, तो मोमेंट MOMENT ये फॉर्म हो रहा है, इसे यस M फिर O फिर MENT है ना, MO ये तो फॉर्म हो रहा है, सो ऑप्शन ये नहीं होगा। कह रहा है कि कौन सा नहीं फॉर्म हो रहा, कैन नॉट बी फॉर्म। ओके, ऑप्शन बी कॉमन, COMMON है ना, ये भी फॉर्म हो रहा है, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। TART टार्ट,
TART, ये भी फॉर्म हो रहा है ना, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी COSMOS, नो ये फॉर्म नहीं होगा क्योंकि CO तो है, ठीक है, MO भी है, ठीक है, ये भी, बट ये S 2 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स क्या 1 टाइम्स भी इस लेटर में S नहीं है, S इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. There are dash equal groups of flowers having 4 flowers in each group from the given figure. यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स दिए हुए हैं। अगर हम एक ग्रुप में 4 फ्लावर्स रखते हैं, एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स रखते हैं, 4 फ्लावर्स रखते हैं, तो हमारे कितने सारे ग्रुप फॉर्म्ड होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले फ्लावर्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 फ्लावर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। मीन्स टोटल सारे फ्लावर्स में 7 फ्लावर्स हैं। और हमें बोल रहा है कि अगर हम एक ग्रुप में 4 फ्लावर्स रखते हैं, कितने, एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स रखने हैं, एक ग्रुप में 4 फ्लावर्स रखने हैं, एक ग्रुप में 4 फ्लावर्स रखने हैं, तो हमारे कितने सारे ग्रुप फॉर्म्ड होंगे, हमारे ग्रुप कितने फॉर्म्ड होंगे, यही है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो हम इसके लिए हम क्या करें, और टोटल फ्लावर्स हमने कितना निकाला है अभी, टोटल फ्लावर्स हमारा कितना आया है, टोटल फ्लावर्स इज इक्वल टू 7 + 7 + 7 + 7 इज इक्वल टू 28। हमें एक ग्रुप में 4 फ्लावर्स रखने हैं, टोटल फ्लावर्स है 28, तो हमारे कितने सारे ग्रुप फॉर्म्ड होंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल फ्लावर्स में हम वो कर देंगे 4 का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा 7। तो हमारे ग्रुप कितने फॉर्म हो जाएंगे, 7 टोटल ग्रुप फॉर्म होंगे। 7 ग्रुप फॉर्म होंगे, सारे ग्रुप में 4 फ्लावर्स रखेंगे, ठीक है, कितने हो गए, सारे ग्रुप में 4 फ्लावर्स होंगे। ओके, ये मैं डॉट कर रही हूँ फ्लावर्स के लिए। देखो ऐसे 7 ग्रुप फॉर्म्ड होंगे और सारे में 4 फ्लावर्स होंगे। यहाँ भी आप करके देख लेना, तो ऐसे गोल करोगे, सारे ग्रुप में 4 फ्लावर्स रखोगे तो कितने सारे ग्रुप फॉर्म्ड होंगे, 7 ग्रुप फॉर्म्ड होंगे। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज. ओके, यहाँ पर देख रहे हो 125, देन 105, देन 85, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर 125 और 105, बट ये डिक्रीज हुआ तो कितना नंबर डिक्रीज हुआ ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 125 में 105 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 20, मीन्स यहाँ पर -20 किया गया, फिर यहाँ पर -20 किया गया, फिर यहाँ पर -20, फिर यहाँ पर -20। अब देखो करके 105 में अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 85, फिर 85 में अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 65, फिर 65 में अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 45। अब हम 45 में फिर से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, करके देखते हैं। 45 में अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25, तो हमारा आंसर क्या होगा 25। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. इसमें क्या है, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द पैटर्न गिवन इन फिगर एक्स. ओके, हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शंस हम यहाँ पर रखेंगे कि जो कि कंप्लीट करेगा इस पैटर्न को. ओके, तो सबसे पहले देखो ये है, यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, वो फिगर जिससे मैच करेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा. तो देखो ये कर्व लाइन सब में है तो हम यहाँ भी एक कर्व लाइन दे देते हैं. ओके, और ट्रेसिंग लाइन ऐसे कर देते हैं. ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ब्लू है तो ये पोर्शन पूरा क्या होगा, ब्लू होगा, एंड ये पोर्शन वाइट होगा. ओके, ये ब्लू होगा, ये वाइट होगा, यहाँ पर ये कर्व्ड होगा, और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर होता है. हमारा कैसा फिगर फॉर्म्ड हुआ, ऐसे है, कर्व्ड है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर ब्लू और यहाँ पर वाइट. ओके, सो ऑप्शन ए में चेक करते हैं, ऑप्शन ए में है क्या ऐसा, नो, यहाँ पर तो कर्व लाइन्स है ही नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं हो. ऑप्शन बी में भी कर्व लाइन्स नहीं. ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी में कर्व लाइन्स भी है, यहाँ स्क्वायर भी है, यहाँ स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्क्वायर, कर्व लाइन्स, एंड इधर ब्लू एंड इधर वाइट. देखो हमने भी यहाँ पे ब्लू किया था और इस साइड वाइट किया था. सो ऑप्शन सी होगा. और यहाँ ऑप्शन डी में भी राइट कर्व लाइन्स नहीं है ना, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
22 in the figure there are dash possible combinations of one boy and one girl each other. ओके, वन बॉय एंड वन गर्ल के लिए हमें पॉसिबल कम्बिनेशंस बनाने. ओके, तो वन बॉय एंड वन गर्ल को रखना है. तो सचिन, सबसे पहले क्या होगा, सचिन के साथ मीनू, फिर सचिन के साथ कृति, फिर सचिन के साथ निधि, फिर सचिन के साथ रितु. मैं एक करके आपको लिख के दिखाती, इतना लिखना तो अभी पॉसिबल नहीं है. सचिन के साथ मीनू, फिर सचिन के साथ कीर्ति, देन फिर सचिन के साथ निधि, फिर सचिन के साथ रितु. ओके, तो सचिन के साथ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड हुए, 4, 1 by 1. देन अजय के साथ फिर से मीनू, कृति, निधि, रितु. यहाँ पर सचिन के बदले अजय हो जाएगा. ओके, तो फिर अजय के साथ भी 4 होंगे. फिर राहुल के साथ मीनू, फिर राहुल के साथ कीर्ति, फिर राहुल निधि, फिर राहुल रितु. ओके, तो राहुल के साथ भी कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए, 4. तो टोटल कितने होंगे, 4, 4, 8, 4, 12. So option C is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. In which of the following option figure X is exactly embedded on one of its parts? Okay, ये फिगर जो है ऐसे वाला कौन से में फॉर्म हो रहा है, नॉट ऐसे नहीं, ऐसे. ओके, तो देखते हैं. ये ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी यस है, देखो है ना, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी तो है ही नहीं. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, व्हाट इज द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न. इसमें हमें बताना है कि कौन सा फिगर इस ऑप्शन में से ये यहाँ पर वैलिड होगा, जो कि ये पैटर्न को कंप्लीट कर देगा. ओके, सो इस स्क्वायर में हम देखते हैं 1 डॉट इधर है, उसके राइट साइड में 2 डॉट है, एंड देन इस साइड में इसके लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स है. ओके, फिर देख, तो ये 1 डॉट यहाँ से शिफ्ट होकर इधर हो गया, और ये 2 डॉट शिफ्ट होकर उसके राइट साइड वाले 2 डॉट ऊपर इधर शिफ्ट हो गए, और इस 2 डॉट के राइट साइड वाले 3 डॉट इधर आ गए. ओके, अब हम देखते हैं, ये 1 डॉट पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, अब यहाँ आ गया. देखो, ये यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर ये अब यहाँ आ गया, फिर ये इसके राइट साइड वाले 2 डॉट इस साइड आ गए, फिर ये इधर आ गए, फिर ये 1 डॉट ही जैसे जैसे बढ़ रहा है ना ऐसे, तो उसके पीछे 2 डॉट 3 डॉट्स भी आ रहे हैं. देखो, 1 डॉट इधर आ गए तो 2 डॉट 3 डॉट्स इधर आ गए, फिर 1 डॉट इधर तो 2 डॉट 3 डॉट्स इधर है. ओके, इसी तरह फिर ये 1 डॉट इधर है तो 2 डॉट 3 डॉट्स इधर आ गए, अब फिर 1 डॉट इधर है तो 2 डॉट 3 डॉट्स इधर आ गए. तो अब क्या होगा आप बताओ. देखो, इसमें अब ये 1 डॉट जो है इधर आ जाएंगे यहाँ. ओके, और ये 2 डॉट्स किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना, और ये 3 डॉट्स इधर हो जाएगा, है ना. और फिर यही 1 डॉट इधर आ गया, तो ये 2 डॉट्स शिफ्ट होकर इधर हो गया, और ये 3 डॉट्स इधर हो गया. सो हमारा कैसा बनेगा, इस साइड 1 डॉट एंड ऊपर में 2 डॉट देन 3 डॉट. तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 डॉट्स होना चाहिए था. ओके, एंड ऑप्शन बी, यहाँ 1 डॉट देन 2 डॉट एंड देन 3 डॉट्स. सही है ना, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. एंड ऑप्शन सी तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 डॉट है, इसका यहाँ पर है. एंड ऑप्शन डी देखते हैं, यहाँ पर तो 1 डॉट है, बट यहाँ पर 3 डॉट्स है, हमारा यहाँ पर 2 डॉट्स ही है. कितना है, 2, यहाँ पर 3 है, 2 डॉट्स इधर है. सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. In how many ways can Silu reach her home? Silu ये है, ये इस कितने वे से ये अपने होम रीच कर सकती है. ओके, हमारे भी घर जाने के बहुत सारे वेज होते हैं ना, उसी तरह सीलू के भी बहुत सारे वे हैं, तो वो कितने सारे वे से रीच कर सकती है. तो फर्स्ट हम ये ऊपर साइड का लेते हैं, बस ऊपर का. ये ऐसे जा रही है, तो ऐसे 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 जाएगी, 1 हो गए. फिर ये ऊपर से ही जाएगी. इस फिगर में पहले हम बस ऊपर से ही जाएंगे. ओके, एंड ये ऐसे तो जा चुकी है, अब क्या करेगी, ये ऐसे जाएगी, तो +1. फिर ये ऊपर से ही ऐसे जाएगी, अपवर्ड साइड से. अब ऐसे भी जा चुकी है, ऐसे भी जा चुकी है, तो अब क्या करेगी, ऐसे जाएगी. हो गया. तो अब ये मतलब इस साइड से, इस फिगर से 3 वे खुल रहे हैं. देखो, है ना, एक ऐसे, एक ऐसे एंड एक ऐसे, है ना. अब इस ऊपर से तो कंप्लीट हो गए, 3 वे से गई. अब इस लाइन से वो 3 वे से फिर से जाएगी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर
ऐसे, फिर से इस लाइन से वो इस लाइन से भी 3 वे से गई, अब इस मिडिल लाइन से भी 3 वे से गई, अब इस लाइन से देखते हैं कितने वे से जाती है। 1, ठीक है, फिर 1 2, ठीक है, फिर 3, ओके। एंड इससे भी वो 3 वे से गई, इससे भी 3 वे से, इससे भी 3 वे से, एंड इससे भी 3 वे से गई, ओके। तो टोटल कितने वे से गई वो? 9 वे से। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now our next question is question number 26. There are dash squares and dash circles in the given figure. Okay, इस फिगर में हमें डैश कितने सारे स्क्वायर और कितने सारे सर्कल बताएं। सर्कल तो बिल्कुल क्लियर है कि एक ही सर्कल है। अब हम स्क्वायर काउंट करते हैं। स्क्वायर एक यहाँ पर है 1, ये हमारा स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ये 4 साइड्स इक्वल नहीं है ना। 2 साइड्स तो इक्वल है बट 2 साइड्स इक्वल नहीं है, 4 साइड्स इक्वल नहीं है, ओके। बस 2 साइड्स ही इक्वल है। सो ये बिग वाला स्क्वायर नहीं होगा, ये तो खैर रेक्टेंगल होगा ही नहीं। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या है कि एक फिगर पहले ऐसे है, एक स्क्वायर ऐसे है, ओके। एंड इसकी इनसाइड में 4 स्क्वायर है, 1 2 3 4, मतलब एक फिगर में कितने स्क्वायर है? 4। एक तो ये बिग स्क्वायर 1 एंड देन इसके अंदर में 2 3 4 5, समझे? 2 3 4 5, एक बिग स्क्वायर 1 एंड इसके इनसाइड में 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओके। तो एक स्क्वायर में 5 है तो इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 1 तो ये हो गए +5 + 5 + 5 मीन्स 16। तो कितने टोटल स्क्वायर हो गए? 16। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now our next question is question number 27. Select the figure which is exactly same as the given figure. इसमें से हमें फिगर सेलेक्ट करना है जो कि एग्जैक्टली है इसके जैसा, ओके। सो अब देखते हैं इसके जैसा कौन सा फिगर है। ऑप्शन ए है क्या इसके जैसा? नहीं, यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर तो 2 डॉट ही है। सो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, क्लाउड भी है, 3 डॉट्स भी है, ओके। एंड इधर कलरिंग ये भी मैच कर रहा है, बॉडी के सारे पार्ट्स भी मैच कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? देखो इधर इसके इस राइट साइड में कलर किए हुए और ऑप्शन सी में क्या है? इसके इस लेफ्ट साइड में कलर है। सो ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन डी में तो सब कुछ मैचेबल है, 3 डॉट्स भी है, क्लाउड भी है, इसके राइट साइड में कलर है, इसके भी राइट साइड में कलर है, यहाँ रिबन सब कुछ है। बट एक चीज़ मिसिंग है। क्या है वो मिसिंग? वो है इसके फुट के जो ये वो है मार्क्स है, यहाँ पर नहीं है, देखो नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Now our next question is question number 28. इसमें क्या? 4 friends ran in a race competition. Mohit stood last, Rohan is not third and Riya is not first. Kriti stood after Rohan but before Riya, who stood at the third position. Okay, इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 फ्रेंड्स है, मोहित, रोहन, कीर्ति एंड रिया। तो वो खड़े हैं कैसे, उसके लिए कंडीशन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि हु स्टूड एट द थर्ड पोजीशन, ओके। तो सबसे पहले क्या है इसमें कि मोहित स्टूड लास्ट, ये दिया हुआ है कि मोहित जो है वो सबसे लास्ट में खड़ा है, ओके। मोहित स्टूड लास्ट, ये सबसे लास्ट है। अब इससे पहले क्या? कीर्ति स्टूड आफ्टर रोहन, कीर्ति जो है सो वो खड़ी है रोहन के बाद। रोहन इससे पहले होगा, इट मीन्स होगा ना, रोहन इससे पहले होगा तब ना कीर्ति यहाँ होगी। कीर्ति स्टूड आफ्टर रोहन, कीर्ति जो है सो रोहन के बाद है, कीर्ति स्टूड आफ्टर रोहन यहाँ पे है। बट बिफोर रिया, बट वो रिया से पहले है तो रिया यहाँ पर होगी, ये तो क्लियर है ना। बट कीर्ति स्टूड आफ्टर रोहन, कीर्ति जो है खड़ी है आफ्टर रोहन से, एंड बट बिफोर रिया, बट लेकिन वो रिया से पहले है, ओके। तो अब चारों फ्रेंड्स का तो हमें दिख गया, मोहित लास्ट में है, रिया फिर उसके बाद हुई, फिर कीर्ति देन रोहन। और इसका जो ये कंडीशन था रोहन इज नॉट थर्ड पर रोहन है भी नहीं, रोहन कहाँ है? फर्स्ट पे। एंड रिया इज नॉट फर्स्ट, रिया फर्स्ट पे नहीं है, तो ये दोनों भी कंडीशन इसके वैलिड हो गए, ओके। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या? हु स्टूड एट द थर्ड पोजीशन। अब थर्ड पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पर तो ये है, सेकेंड पर कीर्ति है, थर्ड पर कौन है? रिया, लास्ट में मोहित, ओके। तो थर्ड में क्या है? रिया, यही तो हमारा क्वेश्चन है ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। हमें यहाँ पर जैसे ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा शेप दे दिया है, रेक्टेंगल का शेप दे दिया है। नो, इस ट्राइंगल के शेप जैसा ये नहीं है, ये बॉक्स जो है रेक्टेंगल जैसा है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन तो यही होगा, ऑप्शन बी। यस, स्क्वायर क्यूब इन दोनों का तो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, ये सर्कल है, इसका भी ये पार्ट अपर पार्ट जो है सर्कल जैसा ही है। सो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट मीन्स कि ये करेक्ट है, ओके। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। सो ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट है। ये क्या, ये सारा जो है ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ओके, ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सो इनकरेक्ट है, ओके। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। इफ द कोड फॉर RIGST इज SJHIU देन व्हाट इज द कोड फॉर FINDS, ओके। तो देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। R है तो फिर उसके जस्ट वन लेटर बाद के, R के बाद क्या होता है, S, उसके बाद का लेटर आफ्टर ऑफ दिस लेटर दिया हुआ है। आर के बाद एस, आई के बाद जे, जी के बाद एच, एच के बाद आई, टी के बाद यू। जस्ट ये जो लेटर्स दिए हुए उसके बाद का एक लेटर्स देखिए यहाँ पर एक वर्ड बना दिया, इनकरेक्ट वर्ड। RSIJGHI तो हमें इससे एक वर्ड्स बनाना है इनके रिलेटिवली। तो हम भी इस क्या करेंगे, जो वर्ड्स बनाएंगे वो जस्ट एक लेटर बाद का वर्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ पर F है तो हम लिख लेते हैं G, I है तो हम लिख लेते हैं J, N है तो हम लिख लेते हैं O। जस्ट एक लेटर बाद क्या है, N के बाद क्या होता है O, एंड D के बाद क्या होता है E, एंड S के बाद क्या होता है T। तो हमारा क्या बन गया वर्ड GJOET। वो कौन से ऑप्शन में, GJOET है तो ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।